शुचि से शौच बनता। शुचि माने होता है पवित्रता। पवित्रता भी धर्म का एक लक्षण है, इसलिए हम धर्म में पवित्रता रखते हैं। नहीं नहीं भाई देखो, चापाकल वाला जल नहीं, वो कुआं वाला जल लिया। ऐसे वस्त्र नहीं, धोती पहन लो, पैंट शर्ट पहन के पूजा करेंगे तभी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। फिर ये धोती कुर्ता क्यों? बोले धोती क्यों पहने भाई? बोले इसलिए कि शास्त्र का नियम है। जैसे आप विद्यालय में जाते हैं, अरे भाई हाफ पैंट पहन के जाओगे तब भी शिक्षक जो पढ़ाएंगे दिमाग में घुस जाएगा। वस्त्र को थोड़ी पढ़ना है, पढ़ना तो यहाँ बुद्धि से है। हाँ? ऐसे भी जाओगे तभी पढ़ लोगे। लेकिन वहां का एक नियम है कि देखो इसी यूनिफॉर्म में आओ। एक यूनिफॉर्म देता विद्यालय, ऐसे कपड़े पहन के आना है। और अब तो और है यूनिफॉर्म, एक से एक महाराज 3-4 तरह के अलग अलग दिन के अलग अलग यूनिफॉर्म। तो इसीलिए यहाँ भी नियम है, दैवम भूत्वा यजेत दैवम। महाभारत में कह रहे हैं देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए? बोले दैवम भूत्वा यजेत दैवम। देवता की पूजा करने से पहले स्वयं देवता बनना चाहिए। इसलिए पहले धोती पहनो देवता की तरह, लांग लगा लियो, तिलक लगा लियो, तिलक चंदन सब लगा के पहले दैवम भूत्वा, स्वयं पहले देवता की तरह बन जाओ और तब यजेत दैवम, तब देवता की पूजा करो। इसलिए ये सब है। और इसका कोई विशेष अलग से कारण नहीं है, ये छूट गया तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उस तरह के बनने से एक भाव आता है व्यक्ति के भीतर। जैसे विद्यार्थी को, जैसे ही छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जाना, उसको यूनिफॉर्म लेके माता आती उसी समय से डर जाता, नहीं नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, बस ड्रेस देखेगा और ड्रेस देख के डरने लगेगा। नहीं, इसका मतलब ड्रेस पहनेगा, हमको वहीं जाना है, समझ जाता ड्रेस से। ड्रेस जैसे ही हाथ लगाओ ड्रेस को, वो बच्चा समझ जाता, वो लगता है हमको स्कूल भेजा जा रहा है। तो इसको क्या होता, बोले उसके पहनने से एक भाव बनता है। जैसे ड्रेस पहनने से उसको एक भाव बनता है कि हम अब स्कूल जाने वाले हैं, वैसे ही इसको पहनने से एक भाव बनता है अब हम देवता के प्रति आकृष्ट हो। भाई इतना तो है कि इसको पहन के कम से कम मांस मदिरा का सेवन नहीं करो। करने वाले के तो साष्टांग है, अलग है। तो 5वां लक्षण है धर्म का शौच। शौच माने पवित्रता। पवित्रता भी धर्म में रखना आवश्यक है। इसलिए माताएं खूब धोती हैं, पोंछती हैं, उसमें खूब लगी रहती हैं, बढ़िया से पवित्रता हो। उसके बाद है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए। हम जो चाहे वही हाथ करें, हाथ जो चाहे वो हम करने लगे नहीं। हम जिधर चलना चाहे पैर उधर चले। अब पैर अपने मन से चलने लगे, समझो आपका पैर काम नहीं कर रहा। आप चलना चाह रहे हैं पूरब और पैर जा रहे हैं उत्तर, तो समझो कि पैर खराब है। क्यों? बोले आपके अनुकूल नहीं है। इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य है इंद्रियां आपके बस में हो, आप जो चाहे वही इंद्रियां करें। हम जो देखना चाहे वही आंख देखे, हम जो खाना चाहे वही जिह्वा रस को ग्रहण करे, तब ये इंद्रियां आपके बस में है। शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो। फिर एक धर्म का लक्षण है धीर विद्या। धीर विद्या क्या है? धैर्य पूर्वक विद्या का प्रयोग करना, यह है धीर विद्या। एक महाराज जी बैठे थे, सतयुग की बात, हिरण दौड़ी दौड़ी आई और आकर के महाराज जी की कुटिया में घुस गई। महात्मा की कुटिया में घुस गई हिरण, उसके पीछे पीछे सिंह लगा था। सिंह आया, सिंह ने इनसे पूछा महाराज हमारा आहार इधर आया। एक हिरण इधर आया। अब महाराज जी को चाहिए सत्य बोलना, ये धर्म का लक्षण है। तो महाराज जी को चाहिए था कि कुटिया में हिरण है, जाओ, क्योंकि धर्म का लक्षण है सत्य, अक्रोध हो। धर्म का ये भी लक्षण है कि प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। निर्बल व्यक्ति के प्राण की रक्षा करना, ये भी धर्म का लक्षण है। तो बता देंगे तो सिंह मार के खा जाएगा, तो उसका भी तो पाप लगेगा।
तब इस समय क्या किया जाए? महात्मा ने कहा कि भाई आया तो है, लेकिन देखो ऐसा है कि जिसने तुम्हारे शिकार को देखा है उसके पास वाणी नहीं है, वो कह नहीं सकता, और जिसके पास वाणी है उसने देखा नहीं, शिकार तो आया ही नहीं। इन आंखों ने तुम्हारे शिकार को देखा है पर ये आंखें बोल नहीं सकती, ये जीवा बोल सकती है पर जीवा ने नहीं देखा। यह है आनवीक्षिकीं विद्या। भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं में एक इसको भी ग्रहण किया, आनवीक्षिकीं विद्या। धीर विद्या इसी को कहते हैं। सत्यम क्रोधो, फिर है सत्य बोलना, ये धर्म का लक्षण है, और क्रोध न करना ये 10वां लक्षण धर्म का। 10 धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन लक्षणों को उतारना इसी को धर्म को धारण करना कहते हैं। यह है सामान्य प्रकृति का धर्म।